गडकरी जी को शायद याद होगा, जब वो केंद्र में मंत्री बने 2014 के बाद, मैं उनके पास एक मांग लेके गया था। मैंने उनसे कहा मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने जो मेरे राज्य मार्ग थे उनको राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ी मेहनत करके घोषित करवाया था। अब वो राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं कि उनमें कई कई फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं, कई जगह लोगों ने धान की बुआई कर दी है, और इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं चाहिए, मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग को डी नोटिफाई करके राज्य मार्ग बना दो, मैं अपनी सड़कें बना लूंगा। गवाह है गडकरी जी, आप बैठे हैं। मैंने निवेदन किया था कि मेरे राज्य मार्ग वापस दे दो। भाई सुरेश धाकड़ जी भी हमारे पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं। मैंने कहा हमारे राज्य मार्ग वापस दे दो। गडकरी जी ने कहा शिवराज जी थोड़ा सब्र रखो, कुछ दिनों बाद अगर ये नहीं बने तो फिर इनको आप वापस ले लेना। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, आनंद के साथ कह रहा हूं, अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर इस समय जो काम पूरे हो गए हैं, 2014 के बाद की बात कर रहा हूं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, गडकरी जी ने यह विभाग संभाला। मैं तब से अब की बात कर रहा हूं, जो चमत्कार लगती है। सचमुच में नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और नितिन गडकरी जी, मैंने पौराणिक गाथाओं में पढ़ा था, एक कल्प वृक्ष होता है। आपको भी ध्यान होगा, दो चीजें हम पढ़ते थे या सुनते थे, एक कामधेनु जो मांगो वो दे देती है, या कल्प वृक्ष। अब हम तो आश्चर्य करते थे, अगर पहले कोई वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री से मांगते थे तो वो थोड़ी बहुत आंखें बताते थे कि जितना हो सके उतना ही बोलो। दो चीजें हम पढ़ते थे या सुनते थे, एक कामधेनु जो मांगो वो दे देती है, या कल्प वृक्ष। अब हम तो आश्चर्य करते थे, अगर पहले कोई वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री से मांगते थे तो वो थोड़ी बहुत आंखें बताते थे कि जितना हो सके उतना ही बोलो। इतना कहां से मांग लिया? ये अजीब मंत्री है, अद्भुत मंत्री है। ये बात सही कि हम कहते हैं 5,000 करोड़ का दे दो, वो कहते 10,000 करोड़ का ले लो। इतना कहां से मांग लिया? ये अजीब मंत्री है, अद्भुत मंत्री है। ये बात सही कि हम कहते हैं 5,000 करोड़ का दे दो, वो कहते 10,000 करोड़ का ले लो। ये सच है, मैं झूठ नहीं कह रहा। ये हम चमत्कार सा देख रहे हैं। अब मैं भी मुख्यमंत्री हूं, जब पूरी फेरिस्त आती है तो फिर बजट कैसे, क्या, कहां से करें, 17 चीजें सोचनी पड़ती है। लेकिन नितिन जी, आपने सिद्ध कर दिया, जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। असंभव शब्द उनके शब्दकोश में नहीं है। और इसलिए आज मैं मध्य प्रदेश वासियों को बताना चाहता हूं, 2014 के बाद जो काम पूरे हो गए, जो काम चल रहे हैं, और जो काम उन्होंने अभी स्वीकृत किए हैं, जिनको अभी वो स्वीकृत करने वाले हैं, वो मिला के लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के काम मध्य प्रदेश की धरती को दिए हैं श्रीमान नितिन गडकरी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। अब मुझे आश्चर्य होता, 8,000 करोड़ का बजट हुआ करता था औसत NHAI का मध्य प्रदेश के लिए, 8,000 करोड़ का। 8,000 करोड़ की जगह 2.5 लाख करोड़ के काम चल रहे हैं, चलने वाले हैं, या पूरे हो गए हैं। 64,000 करोड़ के पूरे हो गए हैं। इनमें से उनमें से एक का लोकार्पण आज भी हुआ है, और बाकी जारी है या स्वीकृत हो गए। अब बताइए, चंबल के बीहड़ों में हम गए गडकरी जी के पास, मुझे लगा कि वहां जमीन बहुत है। अब चंबल के बीहड़ों में कभी डाकुओं का राज हुआ करता था, वो डाकू वाकू तो हमने सब खत्म कर दिए, बचे नहीं कोई।
अब वहां की जमीन का बेहतर उपयोग हो। तो मैंने कहा कि गडकरी से बात करके देखता हूं। तो मैंने कहा यहां एक अगर राष्ट्रीय राजमार्ग मिल जाए तो ये जमीन पड़ी हमारे पास भी है, दिल्ली में नोएडा में सैचुरेशन हो गया है, इंडस्ट्री के लिए जगह नहीं बची हमारे पास। चंबल के बीड़ों को प्लान करके अगर यहां राजमार्ग बन जाए तो हम इस जमीन का उपयोग कर लेंगे। मुझे लगा कि मैं कह रहा हूं होगा नहीं, लेकिन गडकरी जी ने कहा हो जाएगा। अब उसका अलाइनमेंट बन गया। बीच में एनजीटी ने कुछ आपत्ति लगाई तो अलाइनमेंट बदल के आपने नया अलाइनमेंट भी स्वीकृत कर दिया और बहुत जल्दी चंबल के बीहड़ों से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलेगा और मैं बीहड़ की जमीन में इंडस्ट्री लाऊंगा, नई टाउनशिप बनाऊंगा। सचमुच में विजन होता तो ऐसा होता है। चारों तरफ काम हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी संभाग में देख लीजिए। मैं आज उन सबके विस्तार में नहीं जा रहा। अकेले इंदौर में जो हुआ है वो अभी बताया गया है, दोहराने की जरूरत नहीं है मुझे। सचमुच में इन सब के लिए मैं एक बार फॉर्मल नहीं ले, कई बार हम लोग फॉर्मल तालियां बजवाते रहते हैं। गडकरी जी, मैं अंतरात्मा से, हृदय की गहराइयों से मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपसे हमने जितनी सड़कें मांगी आपने कभी इनकार नहीं किया। 2022 तक अभी जो काम चल रहे हैं 1300 किलोमीटर के और पूरे हो जाएंगे। 2000 करोड़ किलोमीटर के काम अवार्ड होंगे। 4100 किलोमीटर के डीपीआर बन रहे हैं। 60,000 करोड़ की लागत के काम पूरा करने का लक्ष्य है। अब ये सब आश्चर्य नहीं तो क्या है। सचमुच में भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब मैं किस किस चीज के लिए आपको धन्यवाद दूं? मेरे पास लंबी सूची है धन्यवाद देने के लिए। मैंने कहा कि 2 नेशनल हाईवे हैं, एक इंदौर बैतूल हरदा होके जो जाता है और एक जबलपुर जयपुर। दोनों को जोड़ने के लिए एक और नेशनल हाईवे बना दो आप, संदलपुर से लेकर बाड़ी तक। उन्हें मंजूर कर दिया और उस पर अब काम शुरू होने वाला है। ऐसे एक नहीं, अनेकों काम जिनके विवरण में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन जब कल्प वृक्ष सामने हो तो धन्यवाद देते हुए कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ता है। अब आप देते हो तो हम मांगते हैं। मामा भी कोशिश करता है कि मना ना करे। अब वो मामा आपसे मांग रहा है गडकरी जी। एक तो इंदौर में आया था पिछले दिनों, हमारा पूरा नेतृत्व यहां बैठा हुआ है, पुष्पमित्र भी बैठे हुए हैं। उस समय हमने इंदौर का विजन बताया था और उसमें एक चीज हमारे दिमाग में आई थी कि इंदौर के बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए अब हम कितने फ्लाईओवर तो बनाने हैं और बनाने, आपने और स्वीकृत कर दिए, आगे और स्वीकृत कर देंगे आप। अब शंकर जी बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, आप सूची बना लो कहां कहां बनने। गडकरी जी के पास 6 तारीख को फिर जाने वाले हैं तो फिर उनसे मांगेंगे। लेकिन अब इससे आगे हम बढ़ना चाहते हैं। इंदौर में हमारा सपना है कि हम केवल सड़कों पर ना चलें, हम आसमान का उपयोग भी चलने के लिए कर लें। ये मैं कोई असंभव बात नहीं कर रहा हूं। केबल कार से लेकर नई नई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप अगर एयरपोर्ट उतरते हैं, रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो सड़क से जाने की जरूरत नहीं है। आप उसमें बैठो, आसमान से केबल कार कहें और कोई टेक्नोलॉजी कहें, सीधे आप दूसरे गंतव्य तक पहुंच जाओ, वहां से आपकी गाड़ी उठाओ और अपने घर पहुंच जाओ। यह असंभव नहीं है। आप बताओ इंदौर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं? तो गडकरी जी, आज मेरी प्रार्थना है, धरती नहीं परिवहन के लिए आसमान का उपयोग कर लीजिए। आप कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं
और मैं चाहता हूं कि इंदौर की इस पवित्र धरती से मां अहिल्या देवी की इस नगरी से ये काम का शुभारंभ करें, आप प्रारंभ करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और उसके लिए जो आवश्यक तैयारी होगी, हम लोग पूरी तैयारियां जो राज्य शासन को करनी है, नगर निगम को करनी है, वो सारी की सारी तैयारियां करके हम आपको देंगे। एक मुझे लगता है इंदौर में मल्टी पार्किंग प्लाजा भी बनना चाहिए। अब धरती कम पड़ रही है, हमको पार्किंग की समस्या आती है, और आप तो मास्टर हैं, तो मुझे लगता है मल्टी पार्किंग प्लाजा, इसकी भी शुरुआत इंदौर में होनी चाहिए। तीसरी चीज जो मुझे लगती है, हम बस स्टैंड नहीं, बस पोर्ट बनाए आईएसबीटी की तरह, वो मुझे इंदौर के लिए जरूरी लगती है। तो मेरी प्रार्थना है, इंदौर मध्य प्रदेश के ग्रोथ का इंजन है, विकास का इंजन है, कॉमर्शियल कैपिटल है, और इंदौर में दावे के साथ कर रहा हूं, फिर मैं दोहरा रहा हूं, आने वाले 10 साल में इंदौर बेंगलोर और हैदराबाद को पीछे छोड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है ये, और इसलिए ये सुविधाएं आप इंदौर में देने की कृपा करें। अब आपसे बहुत संक्षेप में मांगता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी और व्यस्तताएं हैं। अभी हमने आपसे सेतु बंधन योजना के तहत इंदौर में 5 फ्लाईओवर, भोपाल में 3 फ्लाईओवर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, कस्तूरबा नगर, इंदौर के देवास नाका, सत्यसाई, मरी माता, आईटी पार्क और मूसाखेड़ी चौराहा, ये आप इंदौर में देने की कृपा करें। और बोर्ड ऑफिस चौराहा, कस्तूरबा नगर चौराहा और करोन चौराहा भोपाल में, ग्वालियर में कंपू बस स्टैंड, गोरखी महाराज बाड़ा, हजीरा चौराहे और 4 शहर का नाका, सागर में बाईपास मार्ग किलोमीटर 36